दिवाली के लिए आज हम बनाएंगे 6 नई और टेस्टी रेसिपीज जो बहुत इजी हैं और सिर्फ 30 मिनट में बन जाएंगी। ये आपके घर में बड़े बच्चों और सभी मेहमानों को बहुत पसंद आएंगी। हमारी पहली रेसिपी है इंस्टेंट रसमलाई। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे मिल्क। यहाँ मैं ½ लीटर मिल्क ले रही हूँ। आप लो फैट या फुल फैट कोई भी मिल्क इस रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि इसमें अच्छे बॉयल्स आएं। यहाँ आप देखें दूध में उबाले आ चुके हैं। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, केसर यानी कि सैफरन स्ट्रैंड्स और चीनी। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें और हम इसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे ताकि जो शुगर है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। अब जब तक हमारा ये शुगर डिज़ोल्व हो रहा है, हम दूसरी जगह तैयार करेंगे कस्टर्ड का मिक्सचर। तो एक बोल में आप डालें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, उसी के साथ ठंडा दूध। आप एक टिप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कस्टर्ड पाउडर में दूध डालें हमेशा ठंडा या रूम टेम्परेचर डालें। अगर आप गर्म दूध डालेंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। आप देखें ये बिल्कुल हमारा स्मूथ कंसिस्टेंसी का बनके तैयार है। यहाँ अगर हम दूध को अब देखें, शुगर इसमें अच्छी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे कस्टर्ड पाउडर का लिक्विड। आप उसको अच्छे से स्टर करें बिकॉज कई बार कस्टर्ड पाउडर नीचे रह जाता है। अब ये लिक्विड डालते वक्त आप इसको लगातार स्टर ज़रूर करते रहें। अगर आप स्टर नहीं करेंगे तो इसमें अगेन गुठलियाँ पड़ जाएंगी। अभी हमें इसे कुक करना है 3 से 4 मिनट तक ताकि ये हल्का गाढ़ा हो। अब आप देखिए मैंने इसे 3 से 4 मिनट कुक कर लिया है। ये थोड़ा गाढ़ा हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा भी इसे थिक नहीं करना। अगर मैं इस तरह से आपको स्पून के पीछे दिखाऊं तो ये पास में नहीं मिल रहे, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसको हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। यहाँ मैंने ली है ब्रेड स्लाइस। आप वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड कोई भी ले सकते हैं और जो इसके साइड्स हैं वो हम निकाल देंगे। तो चारों तरफ से आप इसे काटें। ये जो साइड्स हमने निकाले हैं ब्रेड के, आप इसे फेंके नहीं, आप इससे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब इस ब्रेड के अंदर लगाने का मिक्सचर हम बनाएंगे। यहाँ मैंने लिया है मिल्क पाउडर, उसी के साथ पिसी हुई चीनी और इसमें अब मैं डालूंगी दूध। हमें इस मिक्सचर को थोड़ा थिक बनाना है, गाढ़ा क्रीमी टेक्सचर देना है, तो इसमें बहुत सारा दूध नहीं जाएगा। तो आप देखिए ये जो कंसिस्टेंसी है यही हमें चाहिए। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ब्रेड के ऊपर मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच भर के हमारे इस मिक्सचर के। इससे बहुत ही सॉफ्टनेस और मॉइस्ट ये बनेगा। तो आप इसको जेनरसली अच्छे से स्प्रेड करें और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिस्ता और बादाम। ये भी अगेन बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो आप इवनली इसे स्प्रेड करें और इसको अब हम कवर करेंगे दूसरे ब्रेड स्लाइस के साथ। अब यहाँ बहुत बार लोग गोल भी काटते हैं बट मैं ट्रायंगल शेप का काटना पसंद करती हूँ। तो ये एक ब्रेड में से आपके 4 डिफरेंट पीसेस निकलेंगे। तो आप देखिए इसी तरह से आप सारे बाकियों को भी काट के रेडी करें। तो यहाँ इन सब को मैंने तैयार कर लिया है। अब आप इसको डालें सर्विंग डिश में जिसमें भी आपको इसको प्रेजेंट करना हो। इसके ऊपर अब हम डालेंगे जो हमने इंस्टेंट रबड़ी बना के तैयार की है। तो लीजिए आपकी बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट रसमलाई बन के तैयार है। ये बहुत ही क्रीमी और डिलिशियस बनती है। इसको आप 3 से 4 घंटा सेट होने दें ताकि जो हमारा रबड़ी का मिक्सचर है वो ब्रेड के अंदर अच्छे से चला जाए। अब आप इसको गार्निश करें पिस्ता और बादाम के साथ। ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी और घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है, बेसन लड्डू बनाते वक्त बेसन आप थोड़ा मोटा लें
उससे आपके बेसन लड्डू अच्छे दानेदार बनेंगे। अगर आपके पास मोटा बेसन नहीं है, पतला बेसन है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक टिप दूंगी जिससे आप फाइन बेसन भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो हमें इसे भुनना है अभी 12 से 15 मिनट तक लो से मीडियम हीट पे। आप बेसन को कभी भी हाई हीट पे नहीं भुने, वरना वो ऊपर से तो पक जाएगा बट जब आप बेसन के लड्डू खाएंगे तो आपको वो कच्चे लगेंगे। तो बीच बीच में ये जो आपको गुठलियाँ दिख रही हैं आप उसे निकालें। मैंने इसको अभी 5 मिनट तक भून लिया है। आप देखें इस पॉइंट पे भी इसका कलर थोड़ा लाइट है, तो हमें इसे और भुनना है। जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेसन लड्डू बनाते वक्त वो ये कि बेसन आपका प्रॉपरली भुना हो। अगर आपका बेसन अच्छे से नहीं भुना होगा तो कई बार जब आप बेसन लड्डू खाते हैं वो जो बेसन आपके दांत में चिपक जाते हैं या मुंह में चिपक जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम बेसन को हाई हीट पे भूनते हैं। तो 10 मिनट मैंने इसे भून लिया है। आप देखें इसका कलर थोड़ा डार्क हुआ है। मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूँगी। इस रेसिपी के लिए मैं आधा कप घी ले रही हूँ, बट अगेन बेसन जितना मोटा या पतला होता है उससे भी आपकी घी की क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो अगर आपको बेसन लड्डू बनाते वक्त घी कम लगे, आप ऊपर से 1 चम्मच डालें। तो अब घी डाल के मैं इसे फिर से 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी। जैसे ही इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी और कलर थोड़ा डार्क होगा, वो साइन है कि आपका बेसन लड्डू का बेसन अच्छे से भुन चुका है। तो आप देखें इस पॉइंट पे कलर डार्क हुआ है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आप पतला बेसन यूज़ कर रहे हैं तो जो मैंने आपको टिप के बारे में बताया था वो ये कि हम इसमें डालेंगे पानी की कुछ छींटे। जी हाँ, हलवाई भी ये डालते हैं। इससे जो दानेदार जो टेक्सचर और टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसको अच्छे से 1 मिनट तक और भुनें। आप देखें टेक्सचर अगर आप ध्यान दें तो ये थोड़ा अब गाढ़ा हो गया है। तो बस अब इस बेसन को मैंने 1 मिनट तक और भुना है और अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब बेसन को इमीडिएटली आप निकाल लें एक बोल में। अगर आप कढ़ाई में ही रहने देंगे तो वो हीट से पकता रहेगा। अब इसको हम ठंडा होने देंगे 7 से 8 मिनट। बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, इसको हमें थोड़ा गुनगुना रखना है। जब तक बेसन हमारा ठंडा हो रहा है, यहाँ मैं ले रही हूँ चीनी और चीनी को अब हम पीसेंगे। ये अब आपको चौथा पॉइंट ध्यान रखना है। जब आप चीनी को पीसें उसको थोड़ा दरदरा रखें, उसको बिल्कुल फाइन पाउडर आप नहीं बनाएं। इससे अगेन जो टेक्सचर आएगा आपके बेसन के लड्डू में वो बहुत ही मज़ेदार आएगा। देखें अगर मैं आपको इस तरह से अपनी उंगलियों के बीच में इसको रख के दिखाऊं तो आप देखें ये स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा इसका टेक्सचर दरदरा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ इसमें मैं ले रही हूँ मेलन सीड्स। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसको 1 मिनट तक भूनूंगी। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। अब आप देखें ये फूल के थोड़े मोटे हो गए हैं, इसको अब हम निकाल देंगे। यहाँ अब जो बेसन है ये थोड़ा थिक हुआ है, थोड़ा गाढ़ा हुआ है। तो ये जो टेक्सचर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत सूखा भी मुझे नहीं चाहिए। अगर आप इसको इस तरह से हाथ लगाएंगे तो ये थोड़ा गुनगुना है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी चीनी, उसी के साथ हमारे खरबूजे के बीज और कुटी हुई इलायची। 5वां पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि चीनी को आप हमेशा ठंडे बेसन में डालें जब वो थोड़ा ल्यूक वार्म हो। अगर आप गरम गरम बेसन में ही डाल देंगे तो चीनी पानी छोड़ देगी और वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो हमेशा जब आपका बेसन ठंडा हो उसी में आप चीनी को पीस कर डालें। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें। मैं यहाँ हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 7th टिप जो मैं आपको बताऊंगी, कई बार जब आप बेसन के लड्डू बनाते हैं, अगर आपका मिक्सचर लिक्विड हो जाता है, ज़्यादा पतला हो जाता है तो घबराएं नहीं। थोड़े से बेसन को भूनें और उसमें डाल दें, या फिर बेसन के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें, उससे भी वो थोड़ा फर्म हो जाएगा। और अगर आपका ये मिक्सचर बहुत गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा आप घी गरम करके डाल दें। तो अब आप थोड़ा मिक्सचर लें हाथ में और जितने बड़े या छोटे आपको बेसन के लड्डू चाहिए वो आप बनाएं।
तो जब आप इमिडिएटली बनाएंगे तो ये मिक्सचर क्योंकि थोड़ा गर्म है तो ये लड्डू आपके थोड़े सॉफ्ट होंगे, बट जैसे जैसे हम इसको बाहर रखेंगे, जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे, ये फर्म अप होते जाएंगे। तो इस रेसिपी में मेरे 15 लड्डू बने हैं 40 ग्राम्स ईच के। आप इसको ज़रूर बनाएं, एक बार सारे स्टेप्स को आप फॉलो करें एंड आई एम श्योर आपके ये लड्डू बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी, और घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे दूध। दूध को यहाँ हमें पकाना नहीं है, रिड्यूस नहीं करना, सिर्फ हमें दूध को गर्म करना है। आप लो फैट या फुल फैट कोई भी मिल्क ले सकते हैं। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो एक पैन में मैंने डाला है ड्राइड डेसिकेटेड कोकोनट। आप इसको 1 से 2 मिनट तक मीडियम से लो हीट पे भुनें। मुझे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप इसको डालें। तो आप देखें 2 मिनट बाद इसका कलर चेंज हुआ है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। इसे अब आप निकाल दें। यहाँ अगर अब मैं दूध को देखूँ तो ये अब अच्छा गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब मैं डालूँगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को हमें 2 बैचेस में डालना है, एक साथ नहीं डालना, वरना कई बार इसमें बहुत मोटे लम्स पड़ जाते हैं। तो आप इसको स्टर करते रहें, और अगर आपको कहीं पे लम्स दिखें तो आप स्पैचुला या स्पून की हेल्प से उसको प्रेस करके डिज़ोल्व कर दें। यहाँ अब मैं डालूँगी हमारा बाकी का बचा हुआ मिल्क पाउडर। ये आप मिल्क पाउडर या डेयरी वाइटनर कुछ भी ले सकते हैं। मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इसमें मिठास, तो कुछ मिल्क पाउडर में मिठास होती है, कुछ में मिठास नहीं होती। तो इसको अब आप अच्छे से मिलाएं, और जहाँ जहाँ आपको लम्स दिख रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, आप उसे ब्रेक करते रहें। तो यहाँ आप देखिए मैंने इसे 2 मिनट तक पकाया है और इसका ऑलरेडी जो टेक्सचर है वो थिक होने लगा है। आपको हमेशा मिल्क पाउडर से जब आप डेजर्ट्स बनाएं ध्यान रखना है, कभी भी इसे हाई पे नहीं पकाना, वरना ये जल जाएगा। बस हम इसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। लगातार आप इसे स्टर करते रहें। तो आप देखें अब ये काफ़ी थिक हो गया है। इस पॉइंट में अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी अगेन हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो आप ऑलरेडी मिल्क पाउडर के मिक्सचर को जो हमने तैयार किया था उसको टेस्ट करें और उस हिसाब से चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा करें। तो अब चीनी डाल के हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे, और ये मिक्सचर थोड़ा पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी पानी छोड़ देगी। आप देखें अभी ये थोड़ा लिक्विड हुआ है, लिक्विड स्टेट में। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो कोकोनट हमने भून के रखा था वो, और उसी के साथ टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी बहुत अच्छा बाइट देती है, आप इसे ज़रूर डालें। और यहाँ मैंने डाले हैं कुछ बादाम। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स या ड्राइड फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब बस हमें इसे 1 मिनट तक और पकाना है। आप चाहें तो ऊपर से 1 चम्मच देसी घी इसमें और डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे 1 मिनट तक और कुक किया है। आप देखिए इसकी अच्छी बॉल टाइप कंसिस्टेंसी फॉर्म हो गई है। अब हम इसको सेट करेंगे। यहाँ एक ट्रे या प्लेट में, जिसमें भी आप अपनी बर्फ़ी सेट करें, उसमें आप घी ज़रूर लगाएं, वरना आपकी बर्फ़ी चिपक जाएगी। तो कॉर्नर्स में भी अच्छे से घी लगा के ग्रीस करें। अब हम इसमें डालेंगे हमारी ये जो इंस्टेंट बर्फ़ी है उसका मिक्सचर, और अब आप फटाफट एक स्पैचुला की हेल्प से इसको स्प्रेड करें। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो आप देखें मैंने इसे इवनली सेट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ बादाम और पिस्ता। अगर आपको नट्स नहीं पसंद तो अगेन आप इस स्टेप को स्किप करें। अब उसी स्पैचुला की हेल्प से आप इसको हल्के हाथ से अंदर की तरफ प्रेस करें। अब इसके बाद हम इसे सेट होने देंगे 1 घंटे तक। आप देखें 1 घंटे बाद ये अच्छा फर्म सेट हो गया है। अब आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े पीसेस इसके काट सकते हैं। मैंने रूम टेम्परेचर पे ही सेट किया है, रेफ्रिजरेटर में नहीं। यहाँ ये जो नाइफ़ में मिक्सचर लगा है, आप इसको एक कपड़े की हेल्प से या टिश्यू की हेल्प से साफ़ करें। तो ये देखें, अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं, ये
बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत डिलिशियस बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी, और घी जब हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट। ये आपको किसी भी शॉप में बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान रखें आप उसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करें। अभी हम इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट मीडियम से लो हीट में। आप कभी भी कोकोनट को हाई हीट पे नहीं कुक करें, वरना ये बहुत जल्दी जल सकता है। तो आप देखिए मैंने इसे 2 मिनट तक भून लिया है और इसमें हल्का गोल्डन कलर आया है। यही हमें चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कोकोनट हमारा बिल्कुल भी कच्चा रहे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध में जब आप कोकोनट को पकाते हैं तो ये जो कोकोनट लड्डू बनते हैं ये सबसे सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप दूध में डाल के कोकोनट को कुक करें। अभी हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पे, ताकि जो दूध है वो सारा कोकोनट अब्जॉर्ब कर ले। आप इस पॉइंट पे देखेंगे इसमें मिल्क है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा इसका टेक्सचर क्रम्बली होता जाएगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखें कोकोनट ने सारे दूध को अब्जॉर्ब कर लिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं आपको एक्स्ट्रा मिल्क बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इस पॉइंट में हम इसमें डालेंगे चीनी। ये मैंने 1 कप चीनी ली है। तो अगर मैं आपको प्रोपोर्शन बताऊं तो ये बहुत ही इजी है। 2 कप कोकोनट में 1 कप मिल्क और 1 कप चीनी। अब हम इसे कुक करेंगे ताकि शुगर हमारी कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ मैं आपको 3 स्टेजेस दिखाऊंगी, जैसे आपकी शुगर मेल्ट होती जाएगी कैसे वो लगेगी। यहाँ आप देखें चीनी कंप्लीटली मेल्ट हो गई है और उसने पानी छोड़ दिया है। तो ये जो मिक्सचर है हमारा इस पॉइंट पे काफ़ी सॉफ्ट है। यहाँ आप देखें साइड्स में आपको थोड़ा पानी दिखेगा। तो इसको अभी हमें कुक करना है ताकि जो हमारा पानी है चीनी का वो कोकोनट अगेन सारा अब्जॉर्ब कर ले। ये हमारे कोकोनट को कुक करने की चीनी के साथ पहली स्टेज है। अब 3 मिनट बाद आप देखें चीनी का पानी कोकोनट ने सारा अब्जॉर्ब कर लिया है, बट इस पॉइंट पे ये अभी भी सेपरेट हो रहा है, बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा। अगर मैं आपको दिखाऊं ये कढ़ाई के अभी साइड्स में लगा है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये कढ़ाई से लगना बंद हो जाएगा और एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा। तो इसको आप 3 से 4 मिनट तक और कुक करें मीडियम हीट पे। अब अगर मैं आपको दिखाऊं ये हमारी 3rd और फाइनल स्टेज है। इस पॉइंट पे हमारा कोकोनट ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई है और ना ही सॉफ्ट, ये कढ़ाई से भी नहीं लग रहा और एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। यही हमें चाहिए। आप कभी भी कोकोनट को एक्स्ट्रा नहीं कुक करें, वरना जो आपके लड्डू बनेंगे वो बहुत ड्राई बनेंगे और सेकेंडली लड्डू बनाते वक्त भी आपको फॉर्म करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ आप देखें मैंने इस तरह से गोला बनाया है, मतलब हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे 5 से 7 मिनट। उसके बाद हम बनाएंगे कोकोनट से लड्डू। तो यहाँ अगर मैं मिक्सचर को हाथ लगाऊं ये अभी भी गुनगुना है। आपको ध्यान रखना है अगर आप मिक्सचर को पूरा ठंडा कर लेंगे तो आप लड्डू नहीं बना पाएंगे। थोड़ा गुनगुना यानी कि हल्का गर्म होना ज़रूरी है। तो जितने छोटे या बड़े लड्डू चाहिए आप इस तरह से बना के तैयार करें। यहाँ फिर से हम लड्डुओं को कोट करेंगे कोकोनट के अंदर। ये दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं। तो अब इस तरह से आप जो एक्स्ट्रा कोकोनट है उसे रिमूव करें और अपने हाथ की हेल्प से भी इस तरह से जब आप रब करेंगे तो जो एक्स्ट्रा और कोकोनट है वो निकल आएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार नारियल के लड्डू बनके तैयार है। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे चीनी, उसी के साथ पानी और सैफरन स्ट्रैंड्स। सैफरन कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अब हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि चीनी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ इतना पकाना है ताकि हनी जैसी चिपचिपी इसकी कंसिस्टेंसी हो।
तो आप देखें 4 मिनट बाद केसर ने अपना बहुत प्यारा कलर रिलीज़ किया है। इसको अब अगर आप इस पॉइंट पे हाथ लगाएंगे तो ये हनी जैसा स्टिकी है। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल अब परफेक्ट है। यहाँ दूसरी कढ़ाई में हम डालेंगे दूध। आप लो फैट या फुल फैट कोई भी दूध ले सकते हैं। उसी के साथ यहाँ मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। अब उसी मिल्क में से थोड़ा सा मिल्क मैं कॉर्नफ्लावर में डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर की जगह कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा आप ध्यान रखें कॉर्नफ्लावर में या कस्टर्ड में जब भी आप दूध मिलाएं, रूम टेम्परेचर या ठंडा दूध मिलाएं। अगर गर्म मिलाएंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो इसको अब आप साइड में रखें। यहाँ अब दूध में मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, उसी के साथ चीनी। अब यहाँ हम डालेंगे फ्रेश क्रीम या मलाई, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। तो बस अभी हमें इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि इसमें अच्छे बॉयल्स आएँ। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना, रबड़ी नहीं बनानी, सिर्फ इसमें अच्छे बॉयल्स लाने हैं। तो आप देखिए 3 से 4 मिनट बाद इसमें अच्छे बॉयल्स आए हैं। आप साइड्स की मलाई को भी स्क्रैप करते रहें। और इस पॉइंट पे अब हम डालेंगे इसमें हमारे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। तो कॉर्नफ्लावर को आप स्पून से हमेशा स्टर करें, वरना वो नीचे चिपका रह जाता है। एक आप चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप कॉर्नफ्लावर को गर्म दूध में डालें, आप लगातार स्टर ज़रूर करते रहें। अगर आप बिना स्टर किए हुए डालेंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो जैसे ही आप कॉर्नफ्लावर डालेंगे, आप देखेंगे जो टेक्सचर है वो आपका थिक होने लगेगा, रबड़ी जैसा गाढ़ा होने लगेगा। तो बस अभी हमें इसे सिर्फ 2 मिनट और पकाना है। ओवर कुक हम इसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अब 2 मिनट के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि टेक्सचर हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये बिल्कुल रबड़ी जैसा इस टाइम पे लग रहा है। तो यहाँ इस रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ टोस्ट। ये रेगुलर टोस्ट हैं जो हम चाय के साथ पीते हैं। इसको अब हम असेंबल करेंगे। यहाँ मैंने ली है एक डिश जो थोड़ी डीप है और अब आप एक एक लेयर करके इसको असेंबल करना शुरू करें। ये जो शुगर सिरप हमने बनाया था ये हम इस पे डालेंगे। आप ध्यान रखें शुगर सिरप आपका गर्म हो ताकि जो टोस्ट है वो इसको सोक करे और सॉफ्ट हो जाए। तो इसको इवनली अब आप स्प्रेड करें और इसमें अब हम डालेंगे हमारी रबड़ी। तो जो हमने रबड़ी तैयार की है आप उसकी भी एक लेयर इस पे लगाएं। ये बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट बनता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर ये आपके घर में सबको पसंद आएगा और आप जब इसको खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये टोस्ट खा रहे हैं। तो आप देखें मैंने इसे इवनली स्प्रेड कर लिया है। उसी तरह से हम लगाएंगे एक और लेयर टोस्ट की और सेम हम गरम गरम शुगर सिरप इसमें डालेंगे। इस पे भी हम उसी तरह से फाइनली एक और रबड़ी की लेयर लगाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ 2 लेयर का भी बना सकते हैं, बट मैं आज 3 का बना रही हूँ। दिखने में बड़ा अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। जो साइड में है मैं उसमें भी टोस्ट रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी अब आप डालें सिरप और अब हम एक फाइनल लेयर हम हमारी रबड़ी की लगाएंगे। आप चाहें तो हर एक लेयर के बीच में भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बट मैं सिर्फ ऊपर गार्निश करते वक्त ड्राई फ्रूट्स को डालूंगी। तो अब आप इसमें डालें पिस्ता, काजू या बादाम, जो भी आपको पसंद है। यहाँ मैंने डाले हैं पिस्ता और बादाम और इसको अब हमें ठंडा करना है 2 घंटे तक। आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखें। आप चाहें तो इसे पूरे 1 दिन भी रेफ्रिजरेटर में बना के रख सकते हैं और जब आपके घर मेहमान आए उस टाइम आप निकाल के ये सर्व कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने इसे पूरे 2 घंटे तक अच्छे से रेफ्रिजरेट किया है। जो बाकी की रबड़ी बची थी मैंने वो भी साइड्स में डाल दी। इसका अब आप नाइफ़ की हेल्प से काटें और इसको निकालें। ये बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट हो गया है क्योंकि हमने इसमें शुगर सिरप डाला था। तो जो टोस्ट है वो बिल्कुल केक टाइप उसका स्ट्रक्चर आया है। रबड़ी की मिठास बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी।
सबसे पहले हम बनाएंगे गुड़ का सिरप। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ऑर्गेनिक पाउडर्ड गुड़, आप कोई भी गुड़ ले सकते हैं। और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी। अभी हमें इसे कुक करना है 2 मिनट तक, ताकि जो गुड़ है वो हमारा कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ इतना पकाना है ताकि आपका गुड़ पूरा डिज़ोल्व हो। तो आप देखें 1 मिनट बाद ही हमारा गुड़ डिज़ोल्व हो चुका है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद। और लड्डू बनाने के लिए यहाँ एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू और बादाम। इसको अभी हमें रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये नट्स में अच्छा गोल्डन कलर आए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नट्स ये हेल्दी लड्डू में, बट अगर आपको नहीं पसंद तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ ये अब रोस्ट हो चुके हैं, इसको हम कर देंगे साइड में। और इसी के साथ अब मैं इसमें डालूंगी किशमिश और मेलन के सीड्स। इनको मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो आप बस इनको भी 1 मिनट तक रोस्ट करें। और अब हम सारे नट्स को मिक्स कर देंगे। तो ये नट्स हमारे रोस्ट होके अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इनको अब हम निकालेंगे एक प्लेट के अंदर। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं, बट ध्यान रखें कि फ्रेश कोकोनट आपका बहुत बारीक ग्रेटेड हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोकोनट लड्डू खाते वक्त आपके मुंह में नारियल का बहुत एक्स्ट्रा टेस्ट आएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको अभी हमें भुनना है मीडियम से लो हीट में 3 से 4 मिनट। तो ये पहला स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है। कभी भी कोकोनट लड्डू को आप हाई हीट पे नहीं पकाएं, वरना वो बहुत जल्दी जल जाएंगे। दूसरा ये कि अगर आप फ्रेश कोकोनट लें तो उसको आप फाइनली ज़रूर ग्रेट करें। तो आप देखें 3 मिनट बाद इसमें हल्का गोल्डन कलर आया है। तो ये इस पॉइंट पे बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा गुड़ का सिरप। तो मैं ये छान के डाल रही हूँ ताकि अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हो वो निकल जाएं। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। जो आपको तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है, गुड़ को आप कभी भी सिर्फ नारियल के अंदर डाल के नहीं पकाएं, वरना जो आपके लड्डू बनेंगे वो मेल्ट इन द माउथ नहीं होंगे, उसमें थोड़ा कच्चापन आपको महसूस होगा। अगर आप पानी से गुड़ को पका के वो आप सिरप डालते हैं तो जो आपके ये हेल्दी कोकोनट लड्डू हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इनको अब आप अच्छे से मिक्स करें। यहाँ इस मिक्सचर को मैंने 2 मिनट तक कुक कर लिया है। इसको भी हमें ओवर कुक नहीं करना। अगर आप इसे ओवर कुक कर देंगे तो आपके लड्डू थोड़े ड्राई बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे नट्स जो हमने रोस्ट किए थे, और उसी के साथ इलायची का पाउडर। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। गैस को आप इस पॉइंट पे बंद कर सकते हैं। तो अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप्स का ध्यान रखेंगे तो ये जो हेल्दी जैगरी के जो हमने गुड़ के कोकोनट लड्डू बनाए हैं ये आपके बहुत अच्छे बनेंगे। और इसको अभी हमें ठंडा करना है सिर्फ 3 से 4 मिनट। आप इसे बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करें, वरना आप गुड़ के लड्डू अच्छे से नहीं बांध पाएंगे। इसको सिर्फ हमें गुनगुना यानी कि ल्यूक वार्म रखना है। तो यहाँ अब अगर आप देखें हमारा मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो चुका है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं बहुत अच्छे इसमें बॉल टाइप स्ट्रक्चर बना पा रही हूँ। अगर आपके ऐसे नहीं बनते तो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आप इस पॉइंट पे देसी घी इसमें डाल सकते हैं गरम करके। बट मेरा क्योंकि परफेक्ट है तो मैं अभी इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करूँगी। आप इसमें अपनी पसंद के बड़े या छोटे कोई भी लड्डू साइज़ के बना सकते हैं।